हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने भाग्य का खाते हैं और भगवान भी सबको भाग्य में लिखा है वही देता है। कहानी इस प्रकार है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, हे नारद मुनि, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? तब नारद मुनि ने कहा, मैं कल भगवान विष्णु से पूछकर बताऊंगा। जब दूसरे दिन नारद मुनि ने कहा कि 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तब आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरत 1 रुपये में भी पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी भरे जीवन को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपये रोज की है, इसको ध्यान में रखना और इसी में से तुम्हारी बहन को गुजर बसर करना पड़ेगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि को फिर बुलाया और कहा, हे नारद मुनि, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? तो उसने कहा, हाँ हुई है। तो नारद मुनि ने कहा, तो ये तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, तुम इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। उस व्यक्ति की शादी हो गई और कई महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे नारद मुनि, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? तो नारद मुनि ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है और सोचता है कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने कमाया है, ये मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। तो ये मनुष्य का भ्रम है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है।